अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह बनी इसराइल के 15 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू अंबिया किराम है। इसके 5 इब्नी मौज़ूआत हैं, जिसमें चौथा है हज़रत दाऊद से मुतल्लक़। 55 नंबर आयत में से जी दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने ज़बूर अता की। इसमें देखने के अंबिया को हमने फजीलत दी। व आतैना दाऊद ज़बूरा, और दाऊद को हमने ज़बूर दी। तो अल्लाह ने जो सहायब मुख्तलिफ अंबिया को सहायब दिए, सोहे इब्राहिम और मूसा अल्लाह ने बात की है, बाकी जगह की है। तो जो किताबें अल्लाह ने दी ना, 4 जो थी, तो उनमें से तौरात थी हज़रत मूसा पर आई, ज़बूर हज़रत दाऊद पर आई, इंजील हज़रत ईसा पर आई, और कुरान मजीद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया। दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कई जगह आया है। इनका जो ज़माना है 965 कबले मसीह से लेकर 1004 कबले मसीह का है। ये हज़रत मूसा के बाद आए हैं उनके, और हज़रत ईसा से तकरीबन 1000 साल पहले, 965 साल पहले इनकी हुकूमत थी। ये इनका तकरीबन पूरा 39 साल का हुकूमत का ज़माना है। इसके बाद इनके बेटे हुकूमत में की, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। उनकी हुकूमत ऐसी थी जिस जैसी हुकूमत बाद में किसी को नहीं, और उनकी दुआ थी जो मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया है, हुकूमत दी है, फिर बाद में किसी को न देना। तो हज़रत सुलेमान की हुकूमत का जो अरसा है वो भी 39 साल है। ये 965 कबले मसीह से लेकर 926 कबले मसीह तक है। तो हज़रत दाऊद का जो जिक्र आया ना कुरान में, सूरह बकरा की आयत 246 से 251 तक, बनी इसराइल का तालूत जालूत का किस्सा आ रहा है कि उसमें सारा देख लें, इस वक्त उसका वक्त नहीं है। उसमें आयत नंबर 251 में है, अल्लाह ने कहा फिर उन्होंने जालूत के लश्करों को शिकस्त दी, और अल्लाह के हुक्म से मार डाला दाऊद ने जालूत को, और दी दाऊद को अल्लाह ने सल्तनत और हिकमत सिखाया उनको जो चाहा। दाऊद अलैहिस्सलाम फौज में एक आम सिपाही के साथ हुए थे, लेकिन उनका निशाना बड़ा अच्छा था, बाकी बड़ा अच्छा था। तो जो जालूत हज़रत तालूत की फौज का हिस्सा थे, और जालूत जबरदस्त आदमी था, और वो सारा लोहे के खोद में, और बाकी पहना हुआ लोहे का बात सामने आया कि कौन मुकाबला करता है। फौज भी उसके साथ को लाख के करीब थी, बाकी भी कोई था उसमें। फिर हज़रत दाऊद में उसकी सिर्फ 2 आंखें नजर आ रही थी, वो एक पट्टी खाली थी इतनी आंखों के लिए। निशाना लगाया तो वो एक तीर जो है ये आंखों के बीच में से गुजर, खोपड़ी पार करके परली तरफ गुजर गया, और वो गिर गया, मर गया। तो फिर फौज ने भी हथियार डाल दिए इस तरह से। तो फिर हजरत तालूत के बाद खलीफा बने, और अल्लाह ने खिलाफत दी, मुल्क दिया, सारा दिया। फिर इनका सूरह निसा उसकी 163 में अल्लाह ने जिक्र किया है कि हमने इन्हें ज़बूर दी। फिर 21 नंबर सूरत की 79 आयत में है। 34 सूरह सभा की आयत नंबर 10 में है कि पहाड़ की भी उनके साथ तस्बीह करते थे। फिर सूरह 38 नंबर है, उसकी आयत 26 में है कि हमने दाऊद को ज़मीन में खिलाफत दी, तो हुकूमत करो लोगों पर इंसाफ के साथ। ये उनको हुक्म दिया इंसाफ से ज़ात करना, और अपनी ख्वाहिशात पर नहीं चलना, नहीं तो ये तुम्हें राह से हटा देंगी। तो ये अल्लाह ने, तो ये हमारे लिए भी यही हुक्म है, ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलना। और हमारी बर्बादी की वजह क्या है? ख्वाहिशात। मेरा ये दिल करता है, मैं ये समझता हूँ, मेरी ये सोच है। वो अल्लाह के हुक्म के आगे कोई ख्वाहिश नहीं। और जो ख्वाहिश करते हैं, अल्लाह कहते हैं ये अपनी ख्वाहिशात को रब बना लेते हैं। फिर इससे 38 सूरह ख्वात की आयत नंबर 30 में है, वह वहबना दाऊद सुलेमान, फिर हमने दाऊद को सुलेमान का बेटा दिया, और वो भी क्या खूब बंदा था, रुजू करने वाला था। वो अल्लाह ने इनका जिक्र किया कुरान मुख्तलिफ जगह पर हुई है। 5वां ज़िम्नी मौजू है जी मूसा अलैहिस्सलाम। आयत नंबर 2 में से 3 नुकात है जी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब तौरात अता फरमाई। मूसा तौरात बनी इसराइल के लिए मुंबई हदायत थी, और तीसरा असल हदायत ये है कि अल्लाह के सिवा कोई कारसाज नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ने हज़रत मूसा का जिक्र बड़ी दफ़ा किया, तकरीबन हर बारे में कौम में बनी इसराइल जो है, और हज़रत मूसा का जिक्र है, और ये बार बार इस चीज़ का है। और फिर सूरह ताहा में और सूरह कसस में बहुत तफसीलन जिक्र है, और ज़्यादा सूरत के हुसैनी के बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस आयत में कहा है जी, 2 नंबर में हमने किताब दी, ने क्या नहीं तौरात दी, और उसे बनी इसराइल की हदायत बनाया। और हदायत की बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी चीज़ हदायत क्या है? अल्लाह के सिवा कोई कारसाज नहीं, दूनी वकीला, तू भी अल्लाह के अलावा, जो भी अल्लाह के अलावा है वो, और ये यकना बुदू यकना नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और कुछ से मदद चाहते हैं। इसके अलावा जो कुछ है वो गलत है। सारी जितनी हदायत है तमाम कुतुब आसमानी में, उनका और तमाम अंबिया का एक ही बुनियादी मकसद है, तौहीद, कि अल्लाह के सिवा कोई कारसाज नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को किताब हदायत तौरात दी गई, तो इसका तमाम आसमानी कुतुब में यही एक चीज़ आई है। तो इसमें जो चीज़ें बुनियादी निकात है, ये सूरह बनी इसराइल की आयत 2 में है
کہ اللہ کے سوائے کوئی کارساز نہیں ہے۔ پھر 114 آخری سورت جو سورہ ناس ہے کہ کوئی رب کوئی پالنے والا نہیں ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، اور اسی میں کوئی مالک، کوئی حاکم، کوئی بادشاہ، کوئی قانون بنانے والا، کوئی نافذ کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کوئی الہ عبادت کے لائق معبود نہیں ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس، یہ جاتی نے۔ اور پھر یہی جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ہی اللہ کی عبادت، اسی کو سجدہ، اسی کی نظر نیاز، اسی سے مدد، اس کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کا، نہ کوئی بگڑی مگر، نہ کوئی دینے والا، نہ کوئی اور فیصلہ۔ انشاءاللہ ہم نے اس پہ آنا ہے، اور اصل مسئلہ ہی توحید کا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔